का कारण है सर, जो पाकिस्तानी मुल्क जो हमारे भारत के सीमा क्षेत्र में सटा हुआ है, बहुत सारे ऐसे सटा हुआ है, लेकिन केवल जम्मू कश्मीर और पंजाब के ही निकट में क्यों हमला होती है? देखिए, पाकिस्तान का सीमा जो है अपन गुजरात से भी लगता है, पंजाब से भी लगता है, राजस्थान से भी लगता है, लेकिन जम्मू कश्मीर में ही जम्मू कश्मीर से भी लगता है। लेकिन जम्मू कश्मीर में ही इस तरह की घटना क्यों होता है? क्योंकि इसके पीछे वहाँ आतंकवादियों का समर्थक ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसके वजह से बेगर लोकल सपोर्ट के आपको आतंकवादी घटना होना नामुमकिन सा है। लोकल सपोर्ट होने की वजह से आतंकवादी घटना करना आसान हो जाता है। क्या अनुमान लगाया जाए, हमारे भारत में कई नमक खा के नमक हलाली किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है। अगर आप पाकिस्तान में चले जाइए, आपको एक भी भारत के सपोर्टर आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन भारत में आप कहीं भी चले जाइए, कम से कम कुछ न कुछ तो देश के विरोध में बात करते हुए आपको नजर आ ही जाएंगे, जो देश से व इस देश में रहकर, इस देश का खाकर और इस देश से गद्दारी करने पर तुले हुए हैं। ऐसे आप तो स्वयं पत्रकार हैं। वैसे गद्दारों के लिए मोदी जी का ध्यान नहीं जा रहा है, वैसे गद्दारों जी। मोदी जी इस सब को रोकने के लिए तरह तरह से कानून भी बना रहे हैं और आगे भी सख्ती के साथ इस पर पेश किए, सख्ती के साथ कानून के हिसाब से उस पर कार्रवाई किया जाएगा। अभी मोदी जी जो है 48 घंटे का मोहलत दिया, जब पाकिस्तानी हमारे हिंदुस्तान को खाली कर दो। इसमें हो सकता है उसमें कुछ टेररिस्ट लोग भी हो जो वीजा लेकर और आ जाते हैं। होगा ही होगा, इसमें कहीं से नहीं है। एक आपको आतंकवादी जो के सपोर्टर है जो पकड़ाया है, अपने ही बिहार के दरभंगा के सोमन में वो पहले उसका निवास स्थान था, जो झारखंड से आपको पकड़ाया है। झारखंड की पुलिस उसको अरेस्ट करके ले गई है। तो ऐसा तो बहुत सारी घटनाएं हैं जो सामने आ रहा है। अच्छा, बहुत सारी महिला है जो कि पाकिस्तान के रहने वाली है, हिंदुस्तान में शादी कर लिया है जी, तो अब उसका बच्चा पाकिस्तानी होगा या हिंदुस्तानी? देखिए, जब तक वहाँ की नागरिकता उसके पास है तो पाकिस्तानी ही होगा। यहाँ के मुल्क में शादी किया वहाँ के मुल्क के लोग, तो अब उसका पैदावार जो होगा तो मिक्स होगा। नागरिक भारत के अगर नागरिक यहाँ है और भारत के नागरिक जो स्वीकार कर लिया तो भारत के नागरिक होंगे। अगर यहाँ वहाँ भी नागरिकता रखे हुए यहाँ भी नागरिकता लेना चाहेगा तो ऐसा तो संभव नहीं है। कहीं का नागरिकता तो एक ही जगह का ना मिलेगा। अच्छा, जैसे कुमारी लड़की होती है तो नागरिकता यहाँ की है, मान के चले पाकिस्तान का, और उसका मैरिज हो जाता है हिंदुस्तान में, तो वहाँ का नागरिकता दिया जाता है? पाकिस्तान में क्या कानून है ये तो हमको जानकारी नहीं। अपने हिंदुस्तान में वहाँ के लड़की को यहाँ मान्यता दिया जाता है? दिया यहाँ तो है, ऐसा प्रावधान है कि अगर विदेश की लड़की। सीमा हैदर को भी पाकिस्तान लौटना पड़ा, इस पर क्या कहेंगे? और जब वो आई थी तो पाकिस्तान से सीधा हिंदुस्तान नहीं आई थी, पाकिस्तान से नेपाल होते हुए और तब जाकर दिल्ली नोएडा में शिफ्ट हुई थी। सचिन के साथ उसका मैरिज भी हुआ और बच्चा भी हुआ है। अब जो है मोदी जी का ऐलान हुआ 48 घंटों में खाली करना है, तो उसको भी जाना पड़ा, लेकिन वो आई कैसे सर? सीमा हैदर जो आपका कहना हुआ कि नेपाल के रास्ते आई है, तो नेपाल और भारत में मित्रवत संबंध है, रोटी बेटी का संबंध है, और ज़्यादातर नेपाल का बॉर्डर खुला है और खुला बॉर्डर होने का फायदा ही विदेशी तत्व उठा लेता है, जिसके वजह से भारत में घुसना आसान हो जाता है। अच्छा, तो टेररिस्ट लोग इसी माध्यम से आता होगा जिस माध्यम से सीमा हैदर पहुंच गई? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जब वो महिला हो के इतना दिमाग लगा सकती है तो टेररिस्ट होता है। आता ही है, नेपाल के रास्ते ही पहुंच ही जाता है भारत में। तो अनुमान लगाया जाता है नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र जो है पूरी तरीका से शिकंजा नहीं कसा हुआ, कुछ न कुछ तो ढिलाइसी है जिसके कारण लोग प्रवेश कर रहे हैं। भारत नेपाल में फेंसिंग नहीं है। अच्छा, जो बॉर्डर पर जो फेंसिंग लाइन होनी चाहिए वो फेंसिंग नहीं है, जिसका खुला बॉर्डर होने के कारण यहाँ घुसना आसान हो जाता है। आप अपना परिचय दे दीजिए सर। मैं राजीव कुमार, मंडल महामंत्री और आय। धन्यवाद।